जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है नहायत ही छोटा सा टॉपिक है। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एफिनिटीज़ ऑफ ब्रायोफाइट्स विद एल्गी। आज हम डिस्कस करेंगे एफिनिटीज़ ऑफ ब्रायोफाइट्स विद ट्रीडोफाइट्स। जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एफिनिटीज़ का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़ किसी ग्रुप के साथ किसी की कितनी है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एफिनिटीज़ कह देते हैं, ठीक है जी। यानी कि क्लोज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू थिंग्स, इसको हम एफिनिटी कहते हैं। अब ट्रीडोफाइट्स के साथ ब्रायोफाइट्स की क्या एफिनिटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता चले ये ट्रीडोफाइट्स क्या है। ये भी ग्रुप ऑफ प्लांट है, ठीक है। ये फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इनको हम क्रिप्टोग्राम्स भी कहते हैं। ट्रीडोफाइट्स को क्रिप्टोग्राम्स भी कहा जाता है। मतलब कहीं अगर क्रिप्टोग्राम्स लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब यही होता है कि ट्रीडोफाइट्स की बात हो रही है। अब क्रिप्टोग्राम का क्या मतलब है कि जिसकी रिप्रोडक्शन क्या हो, हिडन हो, छुपी भी हो। मतलब ये ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, वो छुपी हुई है, ठीक है जी। तो अब इसके साथ हम देख लेते हैं क्या एफिनिटीज़ ब्रायोफाइट्स की। वो कहते हैं, ये कहा जाता है जो ब्रायोफाइट्स हैं वो डेवलप हुए हैं किससे, ट्रीडोफाइट से। मतलब पहले तो कहा कि ब्रायोफाइट जो हैं वो एल्गी से डेवलप हुए हैं, मतलब ब्रायोफाइट्स के एंसेस्टर हैं एल्गी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ट्रीडोफाइट से क्या हुए, डेवलप हुए हैं। तो इसमें रिजेम्बलेंस क्या हो गया, अब देखते हैं रिजेम्बलेंस क्या, मतलब क्यों ये कहा गया कि क्यों ये सोचा गया कि ट्रीडोफाइट से ब्रायोफाइट्स निकले हैं, ठीक है। दोनों के पास क्या होता है, टर्मिनल स्पोरेंजिया होता है। जो स्पोरेंजिया होता है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया मतलब जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया बोथ। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में जो दोनों का मतलब ब्रायोफाइट्स और ट्रीडोफाइट का एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया उसके अंदर काफ़ी रिजेम्बलेंस है। एंथ्रीडिया क्या है जी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। वो कहते हैं दोनों के दोनों क्या करते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाते हैं। और दोनों के अंदर क्या होती है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में कल हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम एफिनिटीज़ ऑफ ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जनरेशन्स इन्वॉल्व होती हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चरली डिफरेंट जनरेशन्स इन्वॉल्व होती हैं, उनको हम क्या कह रहे होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है जी। अब ये तो होगी जिसकी रिजेम्बलेंस, जिसकी बिना पर कहा जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ट्रीडोफाइट्स से निकले हैं, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या हैं जिस पे मतलब साइंटिस्ट ने ये कहा या रिसर्चर्स ने ये कहा नहीं भाई ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ये नहीं निकले हैं इससे, ठीक है। तो मुखालफत आती है, जो स्पोरोफाइट है ना ट्रीडोफाइट्स का, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सॉरी बच्चे। स्पोरोफाइट जो ट्रीडोफाइट्स का वो क्या है, वो जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि जो ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, वो डिपेंड कर रहा है दूसरी जनरेशन। इस तरह वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट है ट्रीडोफाइट्स के अंदर। वेस्कुलर टिश्यूज़ मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है किसके अंदर, ट्रीडोफाइट्स के अंदर। और वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है जी। तो एक शॉर्ट सा टॉपिक था कि एफिनिटीज़ ब्रायोफाइट्स के ट्रीडोफाइट्स के साथ किस तरह से हैं। बच्चे क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, राइट एफिनिटीज़ ऑफ ब्रायोफाइट्स विद ट्रीडोफाइट्स या एल्गी। तो इसके अंदर बेसिकली रिजेम्बलेंस, क्योंकि हम एफिनिटीज़ होती ही हैं कि सिमिलर ग्रुप्स, मतलब इसको सिमिलर ग्रुप क्यों कहा जा रहा है, तो उसके अंदर आपने रिजेम्बलेंस, ये जो सिमिलरिटीज़ हैं वो इसकी लिख देनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी बच्चे। इसमें कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।